नमस्कार जी, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का समय है, शाम के लगभग 6 बज गए हैं और ये वीडियो कंदूरी वाले दिन की ही है जब हम कंदूरी में गए थे। उसके बाद घर पे आकर चाय पानी पिया और फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से चल दिए हैं। हमें जाना है अपनी चाची सास के घर जो कि हमारे पास में ही पड़ता है और कोमल को ले लिया है हमने अपने साथ में। इसको हमें इसके घर छोड़ने के लिए जाना है। ये मेरी छोटी बहन की फ्रेंड है, तो मेरी छोटी बहन के जैसी ही है। तो बारिश हो रही थी तो इसको हमें इसके घर छोड़ने जाना है और उसके बाद जाना है अपनी चाची सास के घर। तो जी कोमल को हमने छोड़ दिया है उसके घर और मुझे जाना है अपनी चाची सास के घर। और चाची सास के घर में पोता है उनका, यानी कि मेरी देवरानी का बेटा, तो उसके लिए मुझे कुछ कपड़े लेने हैं जिसके लिए हम रुके थे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर ये एक छोटा सा कस्बा पड़ता है रास्ते में। तो मैंने यहाँ पर अपने बच्चों के लिए भी कपड़े देख लिए हैं और छोटे बेबी के लिए भी। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के लिए कपड़े ले लिए हैं जो मुझे लेने हैं, बस छोटे बेबी के लिए देख रही हूँ कि कौन सा अच्छा लगेगा। एक मैंने फुल बाजू वाला ले लिया है जोड़ा, क्योंकि आगे सर्दी भी आ गई है तो इसलिए। और ये टम्मी पे लगा हुआ मुझे पसंद आ गया था, ये भी मैंने ले लिया है। तो जी बस कपड़े हमने ले लिए हैं और अब चल दिए हैं हम इनके चाचा जी के यहाँ। और कहीं पर रास्ते में बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं। तो ऐसा ही हो रहा है जैसे कि गांव में जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है और गांव से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बारिश नहीं हो रही है। वैसे तो रोज डेली यहाँ पर बारिश होती ही रहती है। तो जी अपनी चाची सास के घर आ गए हैं हम, यहाँ पर इनका आशीर्वाद लेंगे और फिर मिलेंगे छोटे बेबी से, क्योंकि उसको मिलने का बहुत मन कर रहा था। जब मैं मिली थी तो 2 दिन का ही था और उसकी मम्मी उसको छोड़कर चली गई थी। कोई प्रॉब्लम हो गई थी डिलीवरी में और उसके बाद उसकी मम्मी नहीं रही थी। ऐसा भगवान किसी के साथ भी ना करे। और मेरी छोटी बहन के जैसी ही थी इसकी मम्मी। तो बहुत ही दुख होता है देखकर कि एक बच्चे को अपनी माँ का प्यार भी नहीं मिला। तो ऐसे ही रहता है अपने पापा के साथ, दादी के पास और बाबा जी के पास। तो बस हम इससे मिल रहे थे और बहुत खुश हो रहा था देखकर सबको। वैसे खुश रहता है, इसको इतना पता नहीं है बेचारे को। बड़ों को तो पता रहता ही है, दुख भी है मन में, पर क्या कर सकते हैं भगवान की मर्जी के आगे। और जब सुना था इसकी मम्मी के बारे में तो किसी को भी यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी बस इसको दूध पिलाने के बाद मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर सत्यम को खेलने का भी मन हो रहा है और नींद भी आ रही है। तो थोड़ी थोड़ी देर हम दोनों ने इसको खिलाया, थोड़ी देर इसके बड़े पापा ने और थोड़ी देर मैंने। उसके बाद जब ये सो गया फिर मैंने बनाया खाना। खाने में मैंने दाल चावल ही बनाए हैं सिंपल। और सत्यम को खिलाते खिलाते हमें टाइम का पता ही नहीं लगा कि टाइम कब निकल गया, बहुत ही लेट हो गया था। फिर उसके बाद खाना बनाया मैंने, फिर हम रात को यहीं पर रुक गए थे। तो जी सत्यम चला गया है अब अपने पापा की गोद में, ये मेरा देवर है। और बस इसको ही देखना पड़ता है सब काम, घर का भी बाहर का भी, जॉब भी करता है और अपने बच्चे को भी संभालता है। ये टाइम बहुत ही मुश्किल है पर कोई बात नहीं, निकल जाएगा ये भी टाइम। अच्छा बुरा टाइम चलता ही रहता है, क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो जी बस उसके बाद सत्यम आ गया है अपने बड़े पापा की गोद में। बल्कि सत्यम का सोने का टाइम हो गया है, पर फिर भी कभी कोई ले लेता है तो उसको भी नींद नहीं आ रही है। मेरे देवर ने भी इसको सुलाने की कोशिश करी पर सोया नहीं, उसको खेलना है अभी इसीलिए।
और ये देखिए बिस्कुट दे रहे हैं, अभी इसको पता नहीं है खाने का, क्योंकि अभी छोटा ही है, 6 महीने के बाद ही खाना शुरू करेगा। बस हाथ में ले लेता है चीज पर खाता नहीं है, इसको पता ही नहीं है अभी इतना। और बस इसके बाद मैंने सत्यम को सुला दिया और उसके बाद मैं बनाने लगी खाना। दाल में मैंने तड़का पहले ही लगा दिया था और बस चावल रहते हैं, चावल बना दूंगी मैं। दाल में तड़का लगाकर मैं सत्यम को खिलाने चली गई थी। चावल मैंने भिगो दिए थे, मैंने सोचा बाद में बना लूंगी। और बस चावल बना दूंगी। रोटी भी मैंने सेक ली है, बस उसके बाद सब खाना खा लेंगे। और खाना खाने के बाद फिर हम यहीं पर रुक गए थे क्योंकि लेट हो गया था और बारिश भी बहुत हो रही थी। तो जी बस खाना लगा देती हूँ सबके लिए। और जब मैंने चाय बनाई थी उसी टाइम मैंने दाल में तड़का लगा दिया था और चावल रख दिए थे भिगोकर, जिससे कि मेरा काम आसान हो गया है। और अब लगा देती हूँ मैं सबके लिए खाना। और खाना खाकर हम यहीं पर रुक गए थे क्योंकि बारिश तेज हो गई थी और लेट भी हो गया था। और अब हो गया है सुबह का टाइम, सबके लिए मैंने चाय बना दी है और चाय पी ली है सबने। सत्यम को नहला धुलाकर कर दिया है तैयार। बस मैंने नहीं पी है चाय क्योंकि मेरा व्रत है सोमवार का, तो इसलिए। क्योंकि मैं कपड़े भी नहीं लेकर आई थी अपने, मैंने सोचा था कि आज ही आ जाएंगे, फिर रात को बारिश भी तेज हो गई थी और लेट भी हो गया था तो हम यहीं पर रुक गए थे। तो जी बस सत्यम को तैयार कर दिया है मैंने यहाँ पर, अब सब करवाएंगे इसके साथ फोटो शूट अपना। और फिर चलूंगी मैं अपने घर। घर जाकर मुझे नहा धोकर मंदिर जाना है क्योंकि मेरा व्रत है। और मंदिर में जल चढ़ाए बिना मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ। और फिर हमें पंजाब के लिए भी निकलना है तो इसलिए। तो जी बस यहाँ पर चल रहा है इनका फोटो शूट, क्योंकि सत्यम बहुत ही प्यारा लग रहा है नहा धोकर तैयार होकर। और सब यही बोल रहे हैं कि मेरा फोटो लो, इसके साथ मेरा फोटो लो। तो इसलिए सबका एक एक फोटो ले लिया, क्योंकि देवर भी मेरा बोल रहा था कि भाभी हमने फोटो वगैरह ज़्यादा नहीं ली है, क्योंकि मन भी नहीं होता है इन सब चीज़ों का जब ऐसी बात हो जाती है घर में। क्योंकि मेरे देवर के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, जीवन साथी का साथ छूट जाए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और हर समय टेंशन में ही रहता है। बस अब किसी से कहता नहीं है कुछ भी, पर टेंशन तो रहती ही है अंदर ही अंदर। और जिम्मेदारी भी, घर की भी बाहर की भी, दोनों इसके ऊपर ही आ गई है, जो कि बहुत ही मुश्किल होती है छोटे बच्चे के साथ में जॉब भी करना और बच्चे को भी देखना फिर रात को, क्योंकि चाची जी भी बीमार रहती हैं, उनको डायबिटीज है। तो इसलिए मेरे देवर को ही देखना पड़ता है सब काम। तो जी बस सत्यम से मिलके हम लोग चल दिए हैं अब मुझे जाना है अपने मायके। और बस वहीं जाकर मंदिर वगैरह जाऊंगी। तो जी बस चलते हैं। और आ गई हूँ मैं यहाँ पर अपने मायके में। यहाँ पर मेरे मम्मी पापा बैठे हैं, रात को भी कितने ही फोन किए मम्मी पापा ने, वो सोच रहे थे कि आ जाएंगे, पर फिर काफ़ी लेट हो गया था तो वहीं पर रुक गए थे हम। तो जी बस नहा धोकर अपना पूजा पाठ कर ली है मैंने और अब हम सब बैठे हैं बातें बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।